नमस्कार। आइए आपको एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक लाइन हो जाए, कहा गया है बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, कौओं को क्या खबर बुलंदी क्या है, कौओं को क्या खबर बुलंदी क्या है। आप टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने आया हूं, क्या आज का मेरा टॉपिक है, किस मैटर को लेकर मैं आया हूं। तो बहुत सारे टेलीफोनिक क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चन का मैं जवाब लेकर आपके सामने आया हूं। उस सभी क्वेश्चन में से मैंने कुल 10 क्वेश्चन का चयन किया है जिसका जवाब लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। बहुत सारे बच्चे के अलग अलग क्वेश्चन थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो सर फैकल्टी कौन सा लेना चाहिए, कॉमर्स, साइंस, आर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी तीनों अपने यहां सुपीरियर है, अपने अलग अलग विशेषज्ञता के साथ बनी हुई है, उनकी एक अलग अलग स्पेशल फील्ड बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है। इंटरेस्ट के बिहाफ पर ही आप कोई फैकल्टी का चयन करेंगे बाबू। जब तक आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता होगा तब तक आप चयन किसी चीज को नहीं कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं टॉपिक पे कॉमर्स पे ही बात करूंगा आज मेनली। देखिए थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, बुखार सर्दी है, तो थोड़ा बीच में खांसी आएगा, उसके लिए सॉरी, आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। तो सबसे पहले आते हैं हम एक टॉपिक पे कि आप कॉमर्स क्यों लेंगे। देखिए आपकी चाहत क्या है भाई साहब, क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी के अंदर काम करूं? आपके दिमाग में अगर ऐसी बातें हैं कि मैं किसी के अंदर ही काम करूं या मैं किसी के अंदर जॉब में रहूं, तो फिर कॉमर्स आपके लिए नहीं है। कॉमर्स जॉब क्रिएटर है, जॉब होल्डर नहीं। सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये रखना है कि कॉमर्स जॉब क्रिएटर है, जॉब होल्डर नहीं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता क्या है कि कॉमर्स का एक ही ऑप्शन है कि अगर आप कॉमर्स लिए हो ना तो भैया सीए बनो, उसके बाद तो इस सेक्टर में कोई काम ही नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सीए प्लान ए हो सकता है, कोई राय नहीं है, लेकिन हमारे पास प्लान भी बहुत सारे हैं। आज की जो समय है बाबू वो बड़ा ही अनएम्प्लॉयमेंट का दुनिया है। चारों तरफ देखोगे ना तो अनएम्प्लॉयमेंट है, चारों तरफ आप देखो बहुत सारे डाटा वगैरह आए हैं, आप कभी गूगल वगैरह करके देखिए, सारे डाटे आए हुए हैं। कॉमर्स एक ऐसा फैकल्टी है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं किया जा सकता है, चाहे आदमी सामान्य बीकॉम ही क्यों ना किया हो। अगर कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ बीकॉम किया है ना तो भी उसके लिए जॉब बनी हुई है। क्या बनी हुई है मैं आगे चलकर इसके टॉपिक पे बात करूंगा कि बीकॉम अगर सामान्य कोई किया हुआ है तो क्या क्या जॉब वो कर सकता है, क्योंकि कॉमर्स एक बेस्ट बैकअप लेकर चलती है। अगर कोई स्टूडेंट मान के चलिए बहुत ही मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहा है बट बाय लक उसका नहीं भी निकल रहा है, तो हमारे पास बैकअप कॉमर्स रखा हुआ है कि अगर आपसे कंपटीशन नहीं निकलता है तो यू हैव अ बैकअप, और उसके थ्रू आउट आप जाएं और जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सिंपल सा बात समझिए, अब बीकॉम के बारे में बता कर रहे थे, अब ये डिस्क्लोज करते हैं इसको। अगर कोई आदमी बीकॉम किया हुआ है, जनरल कंपटीशन 6 साल 7 साल से कर रहा है, उससे नहीं निकल रहा है, वो किसी सीए के अंदर जाएंगे, अकाउंटेंट का ट्रेनिंग लेंगे और अकाउंटेंट के ट्रेनिंग लेने के बाद वह फर्स्ट ईयर अकाउंटेंट के ट्रेनिंग लेने के बाद ही 20+ के तो जॉब होल्डर हो जाते हैं। फर्स्ट फ्रेशर को हम बात करें जो 1 साल ट्रेनिंग लेके जाते हैं, और उसी सीए के अंदर में आप 2 साल काम कर लेते हैं तो 35+ आपकी सैलरी हो जाती है। और पैसा में खेलना है ना तो आपको अकाउंटेंट बनना चाहिए, क्योंकि पैसा एक कंपनी के सारे हिसाब किताब अगर कोई देखता है तो वो अकाउंटेंट ही है। तो सारा हिसाब किताब देखते हैं, किसको सैलरी देना है, किसको नहीं देना है, किसकी कितनी प्रतिदिन रेम्युनरेशन है, किसका नहीं है, सारी बात अकाउंटेंट के हुके टेबल से गुजरेगा, ठीक है ना। तो अकाउंटेंट एक बेस्ट ऑप्शन है सामान्य तौर पे, इसे बोले बैकअप इसके पास है।
अगर कोई विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर नहीं भी निकल रहा है तो यह हैव अ बैकअप इन कॉमर्स। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हुआ है पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ी ही विडंबना हुई है कि एक ग्राफ था कॉमर्स का, अगर आपको पता हो तो एक बहुत ही अच्छा ग्राफ था। कॉमर्स का जो बच्चा था इस लेवल पे था, साइंस का थोड़ा सा कम ही था और आर्ट का तो समझिए हाफ था। ये हम अपने लोकल क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, यहां कॉमर्स था, यहां साइंस था, यहां आर्ट था। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये डाउन में चला गया कॉमर्स, ये साइंस हो गया और इसी के इक्विवेलेंट से थोड़ा सा ऊपर कह लीजिए आप आर्ट को ले लीजिए। कॉमर्स क्यों डाउन में चला गया? क्या कॉमर्स में स्कोप की कमी थी? क्या कॉमर्स वाले बेरोजगार बैठे हुए हैं? नहीं भाई साहब, कॉमर्स वाले के साथ हुआ क्या कि अवेयरनेस की कमी हो गई। पेरेंट्स जो कॉमर्स को जान ही नहीं रहे हैं, जिनके दिमाग में एक ही बात है कि भैया कॉमर्स एक सीए है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में बच्चे कॉमर्स लेना छोड़ दिए हैं। तो अवेयरनेस करना मेरा ही काम है, मैं उसी को लेकर आज आया हूं और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि लास्ट तक अगर वीडियो देखिएगा बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आपको भी हो सकती है नई जानकारी मिल जाए, या आपको जानकारी हो तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि जो अवेयरनेस कॉमर्स को लेकर कमी आई है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो। कारण कॉमर्स सिर्फ एक विषय नहीं, एक फैकल्टीज नहीं है, कॉमर्स एक फैकल्टी नहीं है, ये बहुत सारे चीजों को लेकर चलता है। आगे चल के इसके सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां जो एक अवेयरनेस की कमी थी उसके बारे में मैंने बात किया और मैं अभी भी कह रहा हूं कि सीए को छोड़कर बहुत सारे स्कोप है, मैं स्कोप के ऊपर भी बात आपको बताता हूं। जैसे स्कोप के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सिंपल समझिए इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि भैया इसमें सिर्फ सीए ही नहीं है, सीए है, आप सीएस कर सकते हैं, आप सीएमए कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके बाद जो है सैप कर सकते हैं, है ना, उसके बाद आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू आउट प्रोफेशनल कोर्स में भी जा सकते हैं, बीबीए, इसके थ्रू आउट बीसीए कर सकते हैं, इसके थ्रू आउट आप बीसीए बीबीए के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, ठीक ना। आप बीकॉम के साथ साथ बीकॉम में दो होता है, एक ऑनर्स होता है, एक पास कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स से आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप एमबीए कर सकते हैं इसके थ्रू आउट, इसके थ्रू आउट आप एमसीए कर सकते हैं, इसके थ्रू आउट आप क्लैट निकाल के एलएलबी का तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी स्कोप है, अगर मैं इस पे आपको एक पिक वगैरह कमेंट में कर दूंगा, बहुत सारे, फोटोग्राफी है ना, उसके बाद जो है बहुत सारी कोर्स है। चलिए अब ये स्कोप के बारे में और भी पिक हम डाल देंगे कमेंट्स में, आप उसके स्कोप का एक डायग्राम बना के मैं डाल दूंगा, उसमें आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं मुख्य बात जो क्वेश्चन था उस पर बात करने आ जाया हूं। अब आता है क्या, जो सर कॉमर्स की पढ़ाई काम कहाँ आती है, कॉमर्स पढ़ के हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपल बात बाबू आपको समझना होगा कि कॉमर्स एक ऐसा फैकल्टी है जिसकी एजुकेशन जो है, जिसकी अंदर के जो कंटेंट्स है वो सिर्फ आपको एजुकेशन में ही वर्क नहीं आता है, आपके निजी जिंदगी में, व्यवहारिक जीवन में भी काम आते हैं। कॉमर्स की जो पढ़ाइयां हैं वो आपके परिवार में काम आ जाएगा, आपके व्यवहारिक जिंदगी में उसका काम आता है। तो ये आपको जानना होगा कि कॉमर्स व्यवहारिक सब्जेक्ट है, ये एक अलग नहीं है कि इसका ऐसा नहीं है कि भैया कॉमर्स पढ़ लिए तो सिर्फ काम आएगा हमको अपने एग्जामिनेशन पास करने को लेकर, ये एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है। फिर आता है कि अगर सर मैं कॉमर्स लेता हूं तो मेरे पास कौन कौन से हमको सब्जेक्ट लेना होगा। तो कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो आप कॉमर्स के मुख्यतः 3 पिलर मान के चलिए, कहने को मैं 4 भी कह दूं लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 3 पिलर के बारे में बात करूंगा। इसमें पहला है आपका अकाउंट्स, सेकंड है बाबू रे आपका बिजनेस स्टडीज, शॉर्ट में कहते हैं बीएसटी, और थर्ड है आपका ईपीएस या इकोनॉमिक्स, इको। पहले तो अकाउंट्स को जान लेते हैं, अकाउंट्स है क्या। देखिए अगर आपको अकाउंट्स को जानना है तो आपको यह दिमाग माना कि भैया
10th तक तो इसका नाम भी आप नहीं सुने थे, 10th के बाद ही आप अकाउंट्स का नाम सुने हैं। तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको इंटरेस्ट जगा देगा पढ़ाई के प्रति, कारण इसका 2 ही पिलर है। जैसे हमने कहा कि कॉमर्स के 3 पिलर है मुख्यतः, कहने को 4 है, मैथ को भी आप 4th पिलर मान सकते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अकाउंट्स को समझिए, इसमें 2 पिलर है मुख्य तौर पे, एक डीआर और एक सीआर। आप जब पेटीएम, फोन पे वगैरह चलाते होंगे, आपका आता होगा मैसेज, जीरो अकाउंट क्रेडिटेड विथ, आपका खुशी का ठिकाना नहीं भाई साहब, हमारा अकाउंट में बैलेंस कहां से आया, हमारी अकाउंट में बैलेंस आ गई, खुशी है। और जैसे ही कहता है योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ फलना अमाउंट, आपके दिमाग में आता है अरे भैया ये तो फिर गया। ये सैडनेस अलासनेस की जो बात है, यहां पे आपकी सैडनेस आती है और यहां पर आपकी हैप्पीनेस आती है, उसका रीजन यहां है। और ये सिर्फ आपको मैं एक तरीका बताऊं, डीआर सीआर एक अलग बात है, इसके 2 हैंड है, डी और सी आर। इसको डिटेल जानने के लिए आपको अकाउंट्स पढ़ना होगा। और अकाउंट्स क्या है ना कि अगर आपको बड़ा मजा आता है पैसों के साथ खेलना, बड़ा मजा भी बता रहे थे ना, बड़ा मजा आता है कि भैया पैसा काउंट करें, हिसाब किताब में लग रहे हैं, हमेशा एकदम हिसाब किताब में परिपक्व रहे, बड़ा इंटरेस्टेड है हमको कैलकुलेशन करना कि इसको फलना को इतना देना है, चिल्ला को, आपको वर्क मनी मैनेजमेंट में बड़ा मजा आता है, तो आप अकाउंट्स ले लीजिए, बेस्ट है आपके लिए। अगर ख्वाब हो ना कि लाखों करोड़ों इस हाथ से होके गुजरे, तो ये अकाउंट ही कर सकता है कि करोड़ों गुजार सकता है आपके हाथ से, और आपकी अच्छी अर्निंग भी होगी। जिस रास्ते से गंगा होकर जाती है, तो गंगा सिर्फ उस अपने आप को पवित्र ही छोड़ नहीं रहती करके रखती है, साथ ही साथ उस रास्ते को भी पवित्र कर देती है, उसमें नहाने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। वही अकाउंट्स का कहानी है। अगर आप पैसा भर दिन काउंट करेंगे तो आपको भी इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि भैया अकाउंट्स जो है उसके अंदर मुख्य बातें क्या होते हैं, तो अभी आप डीआर सीआर समझ लो, इसके 2 पिलर है। जब तक आप अकाउंट्स के दुनिया में रहेंगे, ये डीआर सीआर आपको काम आएगा, और डीआर सीआर ही इसके हैंड है, और बड़ा ही आगे चलकर इसके बारे में हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए छोटा करते हैं। ऐसे भी कहा गया ना कि एवरी कॉइन हैज अ 2 साइड, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो यहाँ अकाउंट्स के 2 पहलू हैं, डीआर और सीआर। फिर आते हैं, अगर अकाउंटेंट की जॉब की बात करें, अगर कोई कंपनी में बहुत बड़ा रोल सीएस का है, बहुत बड़ा रोल उसके एचओडी का है, बहुत बड़ा रोल उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, सॉरी बहुत बड़ा रोल उसका जीएम का है, एमडी का, अकाउंटेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंट्स का, ठीक है। अगर सिंपल हम क्या बोले कि अगर आपको पैसा में मजा आता है ना खेलना, तो फिर अकाउंट ले लो भैया, इससे अच्छा कहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। और अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपकी नई जन्म होती है, कहने को मतलब सब पढ़ाई की दुनिया में, एक नई पढ़ाई की दुनिया में आप आते हैं, तो इसमें यह दिमाग से टालो कि आपका 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, 3rd डिवीजन है, या आप 450 नंबर लाए हैं, ये सबों के लिए फिर से स्टार्ट होने वाली ABCD टू टेबल 1 2 3 4 सीखने का तरीका होता है। तो ये कॉमर्स में बड़ा बेनिफिट है कि आप सभी चीजों को फिर से सीखते हैं, और आपका जो बेस था उसको ज्यादा अंडरस्टिमेट कर लीजिए। अभी हम नए एनर्जी के साथ नई चीजों को पढ़ने आए हैं, तो हो सकता है कि हमारी जो एनर्जी है इस पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड हो जाए, और मैं आगे चलकर अच्छा कर सकूं। 10th का मार्क इसके ऊपर आप छोड़ दीजिए कि 10th में आप कितना टॉप किए, क्या नहीं किए। ठीक, दूसरी बात कि कॉमर्स लेने का मतलब है कि आप रिसोर्सेज नहीं बनिए, आप बिस्किट खाने वाला मत बनिए, आप बिस्किट बनाने वाला बनिए। आप रिसोर्सेज मत बनिए, रिसोर्सेज चलाने वाला बनिए। कोई बड़ा ही कंपनी खोल ले भाई साहब, तुम कितना बड़ा भी कंपनी खोल लो, चलाएंगे हम। अगर तुम कितना बड़ा भी हॉस्पिटल खोल लो, हम डॉक्टर नहीं बने ना, डॉक्टर हम नहीं बने, हमारा इंटरेस्ट डॉक्टर के प्रति नहीं था, लेकिन अगर कॉमर्स से है तो हॉस्पिटल हम चला सकते हैं, हजारों डॉक्टर हमारे अंदर काम कर सकता है। मैं इंजीनियर्स नहीं बना, लेकिन मैं कारखाना चलाऊंगा, मेरे हाथ से कारखाना होकर चलेगी। कॉमर्स वाले हैं भाई साहब, हम अपने रोल को समझना होगा। तो ये आपको जानना होगा कि आप रिसोर्सेज बनने के लिए नहीं आए हैं, कॉमर्स अगर लिए हैं तो आप रिसोर्सेज को चलाने के लिए आए हैं, आप रिसोर्सेज बनने के लिए कोशिश भी मत करिए, ठीक है।
आगे चलते हैं कि 10 तक तो आप बचपन था आपका, आपने 10 तक जो पढ़ा लिखा, ठीक है। अब यहां आकर आपका करियर सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप जो 11 12 में पढ़ेंगे वही आपको लाइफ में काम आना है, उसी के बिहाफ पर आपकी करियर बनेगी। तो बाबू रे, करियर आप किस बेस पर बनाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट देख के डर जाता है, किसी की चोट लगने से या ब्लड निकलने से उसका हालत गंभीर हो जाता है, और वो बाबू जाके डॉक्टरी में सर्जन का तैयारी कर ले, उसको दिक्कत होगी ना। आपके इंटरेस्ट आपको पहचानना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप फैकल्टी लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप करियर लेंगे। मान के चलिए हम कॉमर्स के करियर के बारे में बात करते हैं, तो कॉमर्स में हम हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अकाउंट्स में आप समझ गए। अकाउंट्स के बाद हम आते हैं इसके बीएसटी को लेकर। अगर पॉलिसी मेकर की बात किया जाए, या फिर आप कह सकते हो कि हमने सर क्या देखा कि बिजनेस फलाना चलाया, बड़ा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये बिजनेस सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत हार्ड लेबर है और एक सक्सेसफुल विजन है। सबसे पहले तो हार्ड लेबर तो है ही, उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल विजन है। दूसरी बात कि क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, तो बाबू रे, आप बिजनेस करोगे ही नहीं इस विषय को पढ़ के, आप बिजनेस करवाओगे भी। अगर किसी को बिजनेस करना है और मेरे पास आया कि भैया हमको बिजनेस करना है, हमारी बिजनेस कौन सा बिजनेस खोले जो चलेगा, तो हमारे जो कॉमर्स है उसको मार्केट सर्वे करवाता है, मार्केट सर्वे के बाद उसकी अल्टरनेट ऑप्शंस बनवाते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन का वैल्यूएशन करवाया जाता है, फिर उसमें से अल्टरनेट ऑप्शन में से सबसे बेहतर जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उस पर फिर हमारा पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा कि ये चलेगा या नहीं। इंप्लीमेंट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, धरातल पर लाते हैं, फिर हम बिजनेस करवाते हैं, और करवा लिए, कमीशन मेरे जेब में आएगा। पूंजी हमने नहीं लगाया, हमने उसकी बिजनेस को सिर्फ एक ब्रेन दिया, बिजनेस को स्टेबल किया, उसके बदले में मैं मोटा तगड़ा रकम लूंगा उससे। ये बीएसटी बिजनेस स्टडीज के अंदर दिया जाता है। बीएसटी का फुल फॉर्म है बिजनेस स्टडीज। आज अगर शेयर मार्केट की बात करें ना, तो शेयर मार्केट में धुआं उड़ा रहा है कॉमर्स वाला भैया, गर्दा उड़ा दिया है शेयर मार्केट में एकदम से। अगर कंपनी की बात करें तो कॉमर्स वाला उसमें भी अपना अच्छा खासा स्थान बना के रखा हुआ है, ठीक है। आगे अगर आपके दिमाग में आता है कि सर ये पैसा कहां से छपता है, सर ये बैंकिंग कैसे काम करती है, तो सारा मनी एंड बैंकिंग हमारे कॉमर्स के अंदर चैप्टर्स है, उसको हम डिटेल करके समझेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरा बात करते हो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में जैसे बच्चा को स्टार्टअप के बारे में बताता हूं कि कैसे स्टार्टअप होती है, तो बच्चे के दिमाग में तो था कि सर स्टार्टअप बोलते बोलते यूनिकॉर्न शब्द जब बोलते हैं तो सर यूनिकॉर्न होता क्या, तो यूनिकॉर्न क्या होता है। उसके बाद आता है सर फिर जो ये स्टार्टअप कैसे स्टेबल होगा। जब उन सारी चीजों को बताते हैं तो केस स्टडी भी बताते हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स का केस स्टडी बताए, कैसे वो 3-4 भाई थे, सब कपड़ा का कारोबार कर रहे थे, कैसे कल्याण ज्वेलर्स के जो हेड है वो कैसे अपने आप को जो है सो ज्वेलरी के बिजनेस में टर्न किए। मान्यवर का केस लॉ बताते हैं, कैसे कालीघाट के साइड में फुटपाथ पर उनके पिताजी कपड़ा बेचते थे, कैसे वो बिजनेस में टर्न हुए, इतनी बड़ी मान्यवर के बिजनेस में टर्न हुए। हम बताते हैं उसके बाद जो है सो पीडीलाइट के बारे में, जिसका फेविकोल है, आज उसके टक्कर में कोई नहीं है पीडीलाइट के बारे में। कैसे वो एक चिरान मशीन में रहने वाला व्यक्ति कैसे वहां तक पहुंचा। टाटा के बारे में बात करते हैं, कैसे जमशेदजी टाटा 1828 से लेकर लंबा 40 साल तक सिर्फ स्टील के खोजने में लगे, कैसे उन्होंने अंग्रेज के रहते हुए ही उन्होंने क्या किया, स्टील का लाइसेंस ले लिया, सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया, कैसे टाटा सिटी का निर्माण हो गया। बहुत सारे केस लॉ बताते हैं, बच्चे इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं जो पूछिए मत। मैं मधुबनी के बारे में बात करता हूं कि मधुबनी में क्या क्या बिजनेस स्टेबल किया जा सकता है, मधुबनी में ऐसा क्या बिजनेस करेंगे जो हम औरों से बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, कॉपी पेस्ट चलता है कि फलाना का किराना दुकान बहुत चलता है, हम कर लेते हैं, फलाने का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, हम चलते हैं। अगर आपको वही करना है तो कुछ आपको डिफरेंट करना होगा। हम लोग कहते हैं कि किसी बिजनेस को सफल होने के लिए कंपटीटर का वीकनेस पता करना होगा, उस वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ बनाना होगा, देन आपकी जो बिजनेस है वो तरक्की कर सकती है। ये सारी बात हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर बताते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है जब ये लोग हम लोग पढ़ाते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम लोग बताते हैं बीएसटी में कि एक एग्जांपल ले लो, मैंने जींस बनाया, 500 रुपया कॉस्ट था, मैंने 700 रुपया में बेच दिया, लेकिन एक लेवाइस नाम की कंपनी उस पर टैग मार दिया, अब वो 2000-2500 में बिक जाएगा आराम से।
हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया उसमें एक ब्रांड लग जाता है, तो ये ब्रांड क्या है उसके बारे में बताएंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना कि भैया बड़ा खरीदारी करना है तो मार्केटिंग, और छोटा खरीदारी करना है तो शॉपिंग। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्केटिंग शॉपिंग के बारे में। लग रहा है इंटरेस्टेड है पूरा। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि अगर आपके घर में 10th पास आउट बच्चा है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और अगर वो कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसलिए प्लीज 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 ये 10th वाले बच्चे तक पहुंचाए और अवेयरनेस फैलाएं इसको लेकर, ठीक ना। फिर आगे आते हैं कि बिजनेस के बारे में सक्सेसफुल कैसे होता है, टाइम क्या होता है, केस स्टडी क्या होती है। और केस स्टडी के बारे में जब बताते हैं तो बड़ा इंटरेस्टेड लगता है, बड़ा हम मजे लेकर पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस थे, इसको मैंने बताया। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट वाइज, आपको मैंने बीएसटी के बारे में बता दिया, अब आता हूं इको के बारे में। आपको लगता है ना कि सर ये जो देश की अनएम्प्लॉयमेंट है ये कैसे पता कर लेता है कितना लोग अनएम्प्लॉय है। सर ये जो जीडीपी है वो कैसे पता चलता है। सर पर कैपिटा कैसे हम पता कर लेते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय इतना है। बिहार सर कैसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। बिहार की कैसे विशेष राज्य की दर्जा मांग की जाती है। सर ये जो निर्मला सीतारमन है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, ये किस बेस पे काम करती है। सर ये तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो ये मतलब इतना बड़ा बड़ा डिसीजन लेती है, या फिर इनके पास इतने ब्रेन तो नहीं होंगे जो पूरे देश को लेकर चलते हैं। कौन लोग होते हैं उनके पीछे, तो बाबू ये सारे लोग होते हैं इकोनॉमिस्ट, ये सारे लोग हैं। मनी इन्फ्लेशन क्या है, कैसे पैसे की मूल्य कम हो जाती है। अब 10th में जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े वो बहुत ही लर्निंग पॉइंट था, बहुत ही बेस पॉइंट था। हम लोग जो यहां पढ़ने आ रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो टॉप लेवल की चीजों को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बड़े इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स खासकर। तो हम उनको चीजों को जानते हैं, है ना, कि सर मार्केट में कैसे हम स्ट्रेटजी बनाए कि हमारे प्रोडक्ट ही चारों तरफ चले। मार्केट की ग्राफिकल कैसे करें, डाटा एनालिस्ट कैसे करें, स्टैट्स कैसे पढ़े, मैथ्स इसमें है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स में है। अब आते हैं हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर। ये भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों फेवरेट है, आप आईआईटी करोगे ना तो भाई साहब एंटरप्रेन्योरशिप की आपको ट्रेनिंग दिया जाता है आज के समय में। अब पता करिएगा बहुत सारे कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप का वर्कशॉप करवाया जाता है। आज अगर भारत में छाया हुआ है कुछ है तो एंटरप्रेन्योरशिप, वो फूड एंटरप्रेन्योर हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, मैनेजमेंट की, बहुत सारे लोग आ गए हैं। आज आप देखते हैं ना कि एक चाय वाला इतना बड़ा कारोबारी हो जाता है कि लोग गांव घर में जो चाय झोपड़ी में चलता था आज फर्स्ट क्लास एसी कैफे में चल रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा उसने स्टार्टअप में कैसे क्या किया, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, हम कैसे अपने एडवेंचर्स को बढ़ा सकते हैं, अपने साहस को बढ़ा सकते हैं। देखो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है कि हाउ टू अचीव रिस्क एंड आफ्टर अचीवमेंट दैट हाउ टू गेन ए लॉट्स प्रॉफिट। आप पहले रिस्क अचीव करने की कोशिश करते हैं कि भैया रिस्क वाला तो काम करेंगे लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट हमको कमाना है। रिस्क लेने का मतलब यहां पर है मजा लेना। अगर आपके जीवन में मजबूरी आ जाए, 500 टका हरा खो जाए ना, तो आपको लगता है भैया आज का दिन खराब था मेरा, लेकिन यहां एंटरप्रेन्योरशिप में कहता है तू खो दे भाई। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप बिजनेस कर रहे हो ना, हमारे यहां बिजनेस में क्या होता है, हमारे पास 10 लाख रुपए है, हमने टोटल पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, राइट, टोटल का टोटल पैसा लगा दिया। हम यही गलती कर देते हैं। बिजनेस पॉलिसी कहता है कि फर्स्ट ईयर आप अपने कैपिटल को 1/3 लगाओ और यह मान के लगाओ कि ये फुल्ली बैड डेब्स हो जाएगा, अर्थात ये डूब जाएगा पूरा का पूरा पैसा, इससे हमको 1 टका भी नहीं आना है। सेकेंड ईयर फिर लगाओ ये सोचकर कि इस ईयर जो है सेकेंड ईयर में अपने काउंटर्स जो बिजनेस के लिए प्लेस ले आओ, अगर मेरा भी प्लेस है तो उसकी फेयर रेंट क्या होनी चाहिए, उतना मैं अगर मंथली कमा रहा हूं, ईयरली कमा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस सक्सेस हो गया भाई साहब। सेकेंड ईयर फिर 1/3 लगाए, अब मेरे पास कितना बच गया, तो 1/3। सेकेंड ईयर का 1/3 हो गया मेरा फिक्स्ड कैपिटल, ये मेरी अस्थायी पूंजी है, इसके बिहाफ पर अब आगे का काम चलेगा। थर्ड ईयर हम फिर 1/3 लगा दिए, वो बन जाएगा वर्किंग कैपिटल, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किए और सोच लिए कि भैया 2 महीना से बैठे हैं, 1 टका तो आ नहीं रहा है। गलत है, आपको बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाना होगा, उसके तहत काम करना होगा, चाहे छोटे बिजनेस हो बड़े बिजनेस हो। जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है कि बिजनेस काम कैसे करती है, बिजनेस को कैसे सोच कर किया जाता है। ये सारा रिस्क एक्सप्लेनेशन जो है हमारा ईपीएस में आता है। और अगर आप रिस्क को
मिनिमाइज करना जान गए तो लाइफ का कितना बड़ा भी रिस्क आएगा, तुम सुसाइड नहीं करेगा, ये तो मेरा प्रॉमिस है। तुम कुछ नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक अलग बात हो जाती है। तुम रिस्क को जान जाते हो कि रिस्क के निकलना कैसे है। हम अगर कहीं फंस गए तो उससे कैसे निकलेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप हमारी लाइफ को ऐसे बना देती है कि हम छोटे छोटे रिस्क को भूल जाते हैं कि भैया बड़ा रिस्क लेंगे, ये तो अभी स्टार्ट ही किया है। और इंटरप्रेन्योरशिप वाले कभी बिजनेस को छोटा बड़ा नहीं आंकते हो, अपने आप को बड़ा आंकते हैं। अगर आपका ख्वाब बड़ा हो, सपना बड़ा हो, तो फिर कॉमर्स लो। फिर कॉमर्स तुमको मालिक बनाता है, नौकर नहीं। तुम्हारा ड्रीम बड़ा है, विश्वास बड़ा है, जब लेकिन सब में विश्वास करना होगा खुद को कि भैया मैं कर सकता हूं। एक गाना है, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। एक कॉमर्स हम पढ़ाएंगे, कॉमर्स आप पढ़ेंगे, आप भी अपना 100% दीजिए, हम भी 100% देंगे और प्रॉमिस करते हैं 5 साल बाद मिलिएगा। अगर आप बेरोजगार होंगे ना तो आप हमसे जितना जुर्माना ले सके। कॉमर्स का बच्चा बेरोजगार नहीं हो सकता है। अगर कोई है तो या तो उसको एजुकेशन में कोई कमी रह गई है, या वो कॉमर्स को ढंग से जान नहीं पाया है, हवे हवाई में पढ़ के निकल गया। हम पास फेल की बात ही नहीं कर रहे हैं। मार्क किस में ज्यादा आ रहा है, मार्क किस में कम आ रहा है, अकाउंट्स में कितने मार्क आए, बीएसटी में कितने मार्क आए, ईपीएस में, डजंट मैटर भाई साहब, वो क्या आया उसको छोड़ो ना। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अकाउंट्स ले लिए हैं ना तो हमें बेरोजगारी नहीं सहना है, हम अनएम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करेंगे। अगर बैंक कहता है कि जनरल कंपटीशन वाले, और एक ब्लॉगर है भाई साहब, उसका तो अजब तांडव है, वो कहता है कॉमर्स लेके बच्चा कहता है बैंकिंग करेगा। रे पागल, इकोनॉमिक्स किस में आता है, परसेंटेज किस में आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस में आता है, सिंपल इंटरेस्ट किस में आता है, एपी किस में आता है, जीपी किस में आता है, पता तो करो। मामला कहां तक चल गया है। तुम कहते हो मैं एमकॉम कर चुके हैं, और एमकॉम करने के बाद भी आज भी कॉमर्स को तुम छोटा या बड़ा कह रहे हो। अभी तक तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कॉमर्स से हम कर क्या सकते हैं। तो झूठे का ब्लॉगिंग करता है भाई सब फैकल्टी के ऊपर। कॉमर्स में सब कुछ है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, जीके जीएस है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत तो मैथ का बहुत सारा नया चैप्टर, कैलकुलस डाल दिया है, डिफरेंशिएशन डाल दिया है, सेट थ्योरी डाल दिया है, बहुत सारी नई नई थ्योरी आई है, उसमें नई नई मैथ के चैप्टर्स जोड़े गए। अब डरना नहीं। अब ये नहीं कि कॉमर्स सर फिर लिए मैथ से तो डर रहे थे, 10th में मैथ है तो मेरा खराब था सर, इसलिए तो कॉमर्स आर्ट की तरफ आए। मत टेंशन लो, यहां जो अब मैथ पढ़ोगे ना एक अलग लेवल से पढ़ोगे, है ना, अब अलग डिफरेंट लेवल को पढ़ोगे। कढ़ाई में कम ही तेल होगा ना तो हवा में उड़ जाता है, कढ़ाई में बहुत तेल होगा ना तो फिर हवा में उड़ने की बात नहीं होती, तेल तब गर्म होती है। सेम ऐसे ही अब 10th के बाद आपका कढ़ाई भरा हुआ रहेगा, डरना कुछ नहीं है। बिना मैथ का भी कॉमर्स है। मैथ ये है कि सोने पे सुहागा, सोना तो है ही मेरे पास, सोने पर सुहागा है मैथ, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके साथ हूं, आप कॉमर्स लो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बेरोजगार नहीं होने दूंगा, अनाई नौकर बनने दूंगा। अरे कॉमर्स जॉब क्रिएटर के लिए है, आर्मी बनना है कॉमर्स लो ना, बिहार पुलिस में जाना है कॉमर्स बन लो, डिफेंस हो गया, ये एयरफोर्स के वाई ग्रुप में तुम जा सकते हो। उसके बाद तुम किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हो, किसी भी तरह का। और जिसको ये कंफ्यूजन हो कि कॉमर्स वाला फलाने कंपटीशन का नहीं तैयारी कर सकता, मैं आपको चैलेंज ठोकता हूं, आप मेरे पास आए, हम अगर प्रूफ ना कर दिए कि कॉमर्स वाले से बेहतर कंपटीशन किसी के लिए नहीं है, तो आप हमको जो कहें। भैया तुम किस लेवल में जी रहे हो तो तुम्हारा सोच ही अलग है। अरे कम से कम नहीं पता हो तो गूगल से एक्सप्लोर करो चीजों को, ब्राउजिंग करो, इतना जमाना बढ़ गया है। यूट्यूब पे देखो कि क्या क्या करियर बन रहे हैं, कहां है अवेयरनेस है, अवेयरनेस फैलाओ। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप आओ, कॉमर्स है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हम जब जानते हैं ना कि भैया पीडीलाइट वाला एक आदमी है, चिरान मशीन में काम करता था, वो काम करते करते भाई साहब 15-17 हजार करोड़ का कंपनी खड़ा कर लेता है, कैसे हुआ। तो आपके अंदर से जिज्ञासा जगती है कि भैया मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो ये जिज्ञासा जगाना, सपना दिखाना नहीं, सपने के रास्ते तक पहुंचाना, ये कॉमर्स का काम है। ठीक नहीं, आपको लगता है कि भैया हम डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये ऐसे ही बोल दिए तो कोई बात नहीं, फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। और एक बात, पढ़ाई सबके लिए नहीं बना है, राइट। पढ़ाई बड़ा ही महीन चीज है, बड़ी पतली चीज है, बड़ी सरल चीज नहीं है, बड़ा ही डिफरेंट चीज है। ये सब अचीव नहीं कर सकते, एजुकेशन सबके लिए बना ही नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप समझ रहे होंगे अब क्या कहना चाहते हैं। एनीवेज,
तो मैंने इको का बात किया, ईपीएस का बात किया, बीएसटी का बात किया, अकाउंट्स का बात किया। तो एक ये सब्जेक्ट है, दो आपका ये सब्जेक्ट है, तीन या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, अपने आप में दोनों अच्छे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है। फोर्थ में क्या ले सकते हैं सर? तो फोर्थ में आपको लेना होगा लैंग्वेज पेपर। ये तीनों फैकल्टी के लिए सेम होता है, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, इंग्लिश सबके लिए है, हिंदी सबके लिए है। और पांचवा होता है एमबी, मातृभाषा, मदर टंग, आप इसको ले सकते हैं। तो ये 5 पेपर का कुल फैकल्टी में ये 5 पेपर आते हैं। खुद मुख्यतः ये 3 पिलर है, अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस इकोनॉमिक्स। अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो आप मैथ भी ले सकते हैं, आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो मैथ नहीं लेंगे, आप एडिशनल में इकोनॉमिक्स को भी रख सकते हैं। अगर आप ईपीएस मेन कोर्स में रखते हैं तो एडिशनल में इकोनॉमिक्स जरूर रख लीजिए। ये मैं आपको कहता हूं कि इकोनॉमिक्स जरूर रख लीजिए एडिशनल में, ये आगे चलकर आपको काम आएगा। ठीक है बॉस, हम आपको बता रहे थे, इसको हटा देते हैं। हम आपको बताए थे स्कोप के बारे में कि सर मेरा स्कोप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्कोप के बारे में आ जाइए भाई साहब। हाँ, स्कोप इन कॉमर्स, हमारा स्कोप क्या क्या होगा? तो बहुत सारी चीजें तो बताए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें और हम बता देते हैं। अब देखिए ना, कोई अगर बिजनेस स्टडीज को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए अलग अलग स्कोप है। मार्केटिंग कर सकता है, एमबीए की दुनिया में जा सकता है, कहने का मतलब वो बिजनेस प्लान कर सकता है, उसके लिए हम तुम जो सोचते हो ना कि हमको बड़ा अच्छा लगता है मार्केट का ऑब्जर्वेशन, उसके लिए जॉब बन चुका है कॉमर्स में। तुमको लगता है ना कि सर हम बहुत ही अच्छा कोई पॉलिसी बना लेते हैं कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए कॉमर्स बना हुआ है। कॉमर्स में ऑलरेडी सब कोर्स डिजाइन किया गया है। तुमको लगता है कि सर हम पैसे को बड़ा व्यवस्थित ढंग से कंट्रोल करके चलेंगे, तो उसके लिए बना है। तुमको लगता है भैया हम जो फैक्ट्री में रहेंगे ना तो 9 रुपया कॉस्टिंग चल रहा है, 8.5 पे ले आएंगे, दैट इज अ कॉस्ट कंट्रोल। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास बतेरे ऑप्शन है। मार्केटिंग में है, ऑफिस में है, कंपनी में है, हॉस्पिटल्स में। दुनिया का ऐसा कौन जगह है जहां कॉमर्स नहीं है भाई साहब? हर जगह कॉमर्स है। अगर कोई वैज्ञानिक दवा बनाएगा तो दवा बेचने का काम, ब्रांडिंग करने का काम मेरा है। अगर कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनेगी तो मेरा काम है उसको सेल आउट करने का। और सेल करने वाले की क्या प्रॉफिट हो आप अच्छे से जान सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं सॉरी मांगता हूं आप लोगों से। मैं साइंस आर्ट को छोटा दिखाने का कोशिश नहीं किया है, मैं बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाया है कि कॉमर्स में बहुत चीजें हैं और ये सत्य लाया है। अगर इसमें कोई झूठ लगता हो तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरे पर्सनली फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आपको हम यहाँ लिख देते हैं या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए या आपके अगल बगल में कोई बच्चे हैं जो कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज एक बार मेरे बारे में उनको जरूर सजेस्ट करिएगा, ताकि आप 10 दिन के अंदर उस बच्चे में कुछ चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है, ये मेरा 2 नंबर है, इसमें आप किसी भी नंबर पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नंबर के लास्ट में 247, दैट मीन्स 24 × 7 मेरा क्लास खुला रहता है। मैं अकाउंटेंसी बच्चे को पढ़ाता हूं, बीएसटी पढ़ाता हूं, ईपीएस पढ़ाता हूं या इकोनॉमिक्स अगर बच्चा रखा है तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। ये 4 सब्जेक्ट मेरे मुख्यतः अपने हैंड में है और बहुत सारे टीम वर्क भी चलते हैं यहाँ पर, उस टीम वर्क के द्वारा भी आपको हेल्प किया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार जो आप 10th पास आउट करके आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको इतना देर सुने और आपकी करियर काउंसलिंग मैंने किया है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो मैं फिर 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप पर या फोन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब लेकर एक वीडियो बनाकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। मेरी जो 11th का नई बैच स्टार्ट हो रही है वो 8 बजे सुबह में स्टार्ट हो रही है। कल से 8 बजे सुबह में बैच स्टार्ट हो रही है। सुबह आप जरूर आइए, 3-4 दिन पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप एडमिशन नहीं लीजिएगा। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एजुकेशन के साथ बेस्ट डिसिप्लिन आपको हम देंगे। हमारे यहाँ कोई नशा करने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, कोई क्या कहते हैं उसको, गमछा ओढ़ने वाला बच्चा नहीं मिलेगा। बड़ा ही अच्छा एनवायरनमेंट है। हम आपको अपने कोचिंग का एक चीज दिखा दें कि हमारे यहाँ डेली का रजिस्टर मेंटेन होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरा में तो हमारे यहाँ का डेली देखिए अप्रैल मंथ का है, डेली का जो है मेरे यहाँ जो है सो आप देखिए ये बनता है, रजिस्टर मेंटेन होता है। अगर आपका बच्चा एक दिन भी क्लास नहीं आएगा तो आपको फोन जाएगा। अगर फोन नहीं जाता है 3 दिन अगर आपका बच्चा नहीं आएगा तो आपको पक्का फोन जाता है कि भैया आपका बच्चा 3 दिन से नहीं आ रहा है, अब आगे की आप देखिए। अगर आप आगे से आएगा तो आपको लेकर खुद आना होगा। पेरेंट्स के बिना इन्वॉल्वेशन का 3 दिन छुट्टी हम लोग नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।